छात्र आंदोलन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने भी विपक्ष पर निशाना साधा था। उन्होंने नोट के जरिए लोकतंत्र को खरीदने का आरोप लगाया था। अब हेमंत सोरेन के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम के मनोज पांडे ने जहां बयान का समर्थन किया है, वहीं बीजेपी ने इस बयान के लिए सीएम पर निशाना साधा है। एक लाख बच्चा सड़क पर है। 1 करोड़ बच्चा इस आशा में है कि शायद मुख्यमंत्री निर्णय लें, अच्छा निर्णय लें, और आरोप विपक्ष पे लगा रही है। ये शर्म नहीं, बेशर्मी का हद है सरकार का। एक तरफ खुद आप एक दागी संस्था को परीक्षा लेने के लिए आप उनको अधिकृत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये यूपी की संस्था है। क्या हो गया है सरकार को? भाजपा की क्या रणनीतिक औकात है झारखंड में? कल का बंद में हम लोगों ने देखा 5 से 10 आदमी से ज्यादा किसी जगह ये लोग दिखे नहीं। बंद पूरी तरह से विफल, जनता ने नकार दिया। तो ये छात्रों के आंदोलन में जबरदस्ती का घुस के क्रेडिट लेने की होड़, और सबसे बड़ी बात है कि उनको फंडिंग करना। इनके चंद कतिपय दलाल, कोचिंग माफिया, उनके मार्फत से ये पैसे भिजवा रहे हैं। कि जिस प्रकार पूरे देश में राहुल जी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रही है, उस छात्रों की गूंज कार्यक्रम के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई है, खौफ में आ गई है कि छात्रों को अब ज़्यादा दिन तक बरगला नहीं सकते हैं हम। तो अब झारखंड में छात्रों के मत्थे अपनी राजनीति जमीन तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों के मत्थे राजनीति जमीन तलाश ले, क्योंकि गिरगिट भी अब इन लोगों को देख करके शर्मा जा रहा है। तो रांची में जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। आज 19वां दिन है छात्रों के आंदोलन का। छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था, उसके बाद भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो छात्र दोबारा से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। हालांकि कल रात एडीएम और एसडीएम भी पहुंचे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां पर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उन्होंने व्यवस्थाओं को जाना कि वहां पर जो धरना स्थल पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। और कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आज 19वें दिन किस तरह का वहां पर माहौल है? छात्रों की मांगे हर कोई जानता है। कल एडीएम और एसडीएम आए थे, उनके साथ क्या बातचीत हुई? क्या आज उन्हें कोई आश्वासन मिला? देखिए, छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन है और लगातार पहले दिन से ही ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। हालांकि कई बार सरकार के साथ इनकी वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। यही वजह है कि विधानसभा का घेराव हुआ, घेराव के दौरान धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज भी हुए, लेकिन बावजूद इनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। हम एक बार तस्वीरें दिखा दें इस पूरे धरना स्थल की। हालांकि नंबर्स थोड़े कम हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि कोई किसी की तबीयत ख़राब हुई है, कोई अस्पताल में है, कोई कहीं और चला गया है, और अभी सब इकट्ठा भी होंगे वापस, क्योंकि एक नई रणनीति बनेगी कि आज किस तरीके से इन लोगों को अपने प्रोटेस्ट को जारी रखना है। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। 19वां दिन हो गया, क्या 20वां दिन है आज की क्या रणनीति है और किस तरीके से इस प्रोटेस्ट में आप लोग जमे हुए हैं? हम लोग देखिए, हम लोग जब तक सीजीएल का जो सीबीआई जांच नहीं कराया जाएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि आप जैसे सीजीएल का सीबीआई जांच करवाइए, आप सीबीआई का हाथ दे दीजिए, हम लोग अपने आप चल जाएंगे घर। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग कभी कोई बड़े घर से नहीं है, पढ़ने वाले हम लोग। कई दिनों से आप लोग जो हैं हर रोज़ कुछ अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, आज की क्या कुछ रणनीति? देखिए, अभी जो हर दिन अलग अलग होता है वो हम लोगों के 12 बजे के बाद कोर कमेटी का फिर से अभी बैठक हुआ, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आज क्या करना है। लेकिन हम लोग का भूख हड़ताल जारी रहेगा जब तक सरकार हम लोग को लिखित परवान नहीं दे सकती।
हम लोग हटने वाले पीछे नहीं हैं। उन लोगों ने रात में हम लोग को डराने का प्रयास किया, यहाँ से हम लोग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अपने सरकार से हम कहना चाहते हैं, आप लोग जंगल ज़मीन बेची, देश खनिज संपदा, अरे भैया कम से कम हम लोग को नौकरियाँ तो सलामत रहने दीजिए। यही भविष्य है, यही हम लोग के भविष्य बचा है। आप लोग सब तो बेच दिए, कम से कम भैया एगो नौकरियाँ तो जो बचा है सिर्फ पारदर्शिता से करवा लीजिए। तो क्या आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा? हाँ, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग प्रोटेस्ट। अगर आज वो लिखित प्रमाण जारी कर दे, आप भेज दे कि आप लोगों को CBI मांग जांच हो, CGL रद्द किया जाएगा, आप अभी वो मैसेज एक लिखित प्रमाण दे दे, हम लोग अभी 1 घंटा के अंदर यहाँ खाली कर देंगे। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि CBI जांच की जो आप लोग की मुख्य मांग है, CBI जांच पर सहमति नहीं बन रही है, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं होगा? सर यहाँ रात में DC सर भी आए थे, तो उनका वो तोड़ मोड़ के वही बात को ला रहे थे, वो बरगलाने का काम करते कि CBI जांच, ऐसा बात बोल रहे थे कि CBI जांच होगा ही नहीं। वो लोग सरकार, तो क्या कोई रास्ता है बीच का? क्योंकि देखिए, अगर CBI जांच की आप मांग कर रहे हैं तो पहली दूसरी की भी CBI जांच हुई तो कुछ निष्कर्ष नहीं हुआ। CID जांच भी जो है वो कटघरे में है, CID पर भी भरोसा आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या कोई रास्ता नहीं है कि सरकार को आप लोग उस रास्ते के बारे में बताएं तो सरकार बात करे? सर देखिए सर, CID जांच में भी हो रहा है सर, तो उसका भी पूरा नहीं हो रहा है, पूरा पर्दाफाश कीजिएगा तब ना, दिखाइए क्या हो रहा है, पूरा खुलाम नहीं कर रहे हैं, वो सभी दिखाइए क्या हो रहा है, क्या जांच नहीं हो रहा है। हाँ, CBI जांच की मांग है भैया, वही CBI। आप तो CBI जांच करवाइए, हम लोग एकदम स्वतंत्र। बिल्कुल अपनी स्पष्ट मांगों के साथ छात्र जो हैं वो यहाँ पर आंदोलनरत हैं। आज उनका आंदोलन का 20वां दिन है। और एक दूसरी तस्वीर हम दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो धरने पर हैं ही, साथ ही साथ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर मौजूद है, जिसके लिए अलग स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर जो है वो लोग भूख हड़ताल में हैं। और भूख हड़ताल में क्या व्यवस्था यहाँ पर है? आप लोग के लिए क्या परेशानी हो रही है? फिलहाल जो दिया गया था जनरेटर हम लोग को, रात को जो लाइट जलता है तो जनरेटर हटाया जा रहा है। मतलब आज से लाइट पूरी नहीं रहेगा, स्टेडियम में पूरा लाइट नहीं रहेगा। आप आइए वहाँ जाके मतलब क्या कि यहाँ पर से अब आप लोग को हटने के लिए क्या कुछ आदेश दिया गया? कल रात को प्रेशर डाला गया था हम लोग को हटने के लिए, पूरा प्रेशर दिया गया था। रात को स्टेडियम के बाहर का लाइट काट दिया गया था, और अभी देखिए जनरेटर को हटाया जा रहा है, जो स्टेडियम के अंदर का लाइट था। अगर जनरेटर ही नहीं रहेगा तो लाइट कहाँ से रहेगा? देखिए, छात्रों का आरोप है कि कल देर रात जब एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पर पहुँची थी तो इन्हें हटने के लिए बोला गया था, और आज जो है वो जनरेटर की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर समाप्त की जा रही है। छात्रों से ही सीधे बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर अगर जो है ना ये लाइट जो है ना, सो लाइट को हटवा दिया जा रहा है। सरकार हर रूप से लग गई है कि आंदोलन को किसी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है ना सो पहले तिरपाल लगा के रही, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन स्टूडेंट यहाँ से नहीं हटने वाला है। आप उसकी मांगों को मानिए, स्टूडेंट स्वतः हट जाएगा। इसलिए क्या ये सब काम कर रहे हैं, लाइट हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रात के अंधेरों में लाइट काट देते हैं। ये लोग वही लोग हैं, मतलब यहाँ सरकार के द्वारा बताया गया होगा कि ये वहाँ से जो है किसी तरह से इन लोग का संसाधन खत्म कर। हाँ देखिए काटा हुआ, देखिए काट दी गई। देखिए जो आरोप है कि जो सुविधाएं यहाँ पर दी गई थी, जैसे जनसेट लगाए गए थे, और जनसेट लगाए जाने के बाद छात्रों को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो व्यवस्था की गई थी, अब उस इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था को हटा दिया गया है। इससे छात्रों में गुस्सा है। छात्रों का ये कहना है कि अगर सरकार जबरन चाहेगी कि उनका जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाए तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी स्पष्ट मांगों के साथ धरने पर हैं। धरने का आज 20वां दिन है, और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कामरान आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।